दो लड़कियां, एक ही शहर और जवाब आज भी अधूरे। कि आ जाओ, हम लोग का पढ़ाई लिखाई अब कुछ भी नहीं रहा। ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला जा रहा है, लेकिन बेटी सेफ नहीं है यहाँ पे, तो क्या ही होगा। स्वागत है आपका नवचेतना टीवी पर। आज हम बात करेंगे पटना के दो ऐसे मामलों पर जिन्होंने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोनों नीट एस्पिरेंट, दोनों हॉस्टल में रह रही थी, लेकिन दोनों की कहानी अलग है और सवाल गहरे। पहला मामला जहानाबाद की नीट एस्पिरेंट का है। 5 जनवरी को वह अपने घर से पटना के हॉस्टल लौटी। 6 जनवरी को वह अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई। पहले उसे स्थानीय अस्पताल, फिर निजी अस्पताल और बाद में मेदांता रेफर किया गया। इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। शुरुआती तौर पर कहा गया नींद की गोलियां, बीमारी और आत्महत्या के संकेत, लेकिन जब पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो तस्वीर बदल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार यौन उत्पीड़न की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इसी विरोधाभास के बाद एसआईटी का गठन किया गया। जब शुरुआती निष्कर्ष बाद की मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट से मेल नहीं खाते तो सिस्टम पर भरोसा टूटता है। 10 दिन ये केस चलेगा, अब 10 दिन तक है सब कुछ होगा कि नहीं हमें प्रोटेस्ट करना है और, लेकिन ना इंसाफ मिलेगा ना कुछ होगा। उसके केस को लेकर आगे ऐसे केसेस होते रहेंगे। दूसरा मामला औरंगाबाद की 15 वर्षीय छात्रा का है। 11 जनवरी को वह अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी की हालत में पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया मृत्यु आत्महत्या से हुई। पुलिस को किसी की भी तरह के यौन उत्पीड़न या जबरदस्ती का सबूत नहीं मिला। वहीं परिवार ने मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसमें एक नाबालिग से पूछताछ भी हुई। यह मामला अपराध से ज्यादा मानसिक दबाव, अकेलेपन और परीक्षा के तनाव की ओर इशारा करता है। यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है, यह सिर्फ किसी एक इंसान की गलती नहीं, यह सिर्फ हॉस्टल, पुलिस, पेरेंट्स या स्टूडेंट की एक गलती नहीं, यह कई परतों की नाकामी है, सिस्टम की, सोसाइटी की और कहीं ना कहीं हम सब की। अगर आज हम सब सवाल नहीं पूछेंगे तो कल अगली खबर किसकी होगी, किसी को नहीं मालूम। आज कई माता पिता अपनी बेटियों को हॉस्टल से घर ला रहे हैं। ऐसे ऐसे हॉस्टल पर क्या करना चाहेंगे? अब तो डर हो गया था, क्या बताएंगे, बच्चा कभी नहीं पढ़ने देंगे, ले जाते हैं घरे पर रखेंगे। अच्छा, बच्चा को नहीं पढ़ने दीजिएगा? नहीं, यह डर कमजोरी नहीं है, यह उस सिस्टम का जवाब है जो बच्चों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। जागरूकता का मतलब डर फैलाना नहीं होता, जागरूकता का मतलब होता है बदलाव। सुरक्षित और गवर्नमेंट एफिलिएटेड हॉस्टल, सीसीटीवी और स्टाफ का नियमित जांच होना चाहिए। छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य की सहायता हो और जांच प्रक्रिया साफ हो, पारदर्शिता हो। सच सामने आने तक मत भूलिए, क्योंकि इंसान भूल जाता है और सिस्टम इसी भूल का फायदा उठाता है। न्याय उन छात्रों के लिए जो अब हमारे बीच नहीं है और सुरक्षा उनके लिए जिनका भविष्य अभी बनना बाकी है। अगर आप यहाँ तक देखे हो तो आप फर्क लाना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें नवचेतना टीवी।